आज हम अपनी जीएस की श्रृंखला के अंतर्गत शुरू करेंगे भारत का भूगोल। चलिए शुरू करते हैं। भारत भौतिक भूगोल सामान्य भारत सामान्य परिचय और एवं प्रादेशिक विभाजन। चलिए देखते हैं क्या है। चित एवं गंगा के पवित्र जल से सिंचित भारत एशिया महाद्वीप में स्थित तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर मुकुट की तरह विराजमान है। भारत, इंडिया, आर्यवर्त एवं हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध भारत भूमि विश्व भूमंडल के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व की लगभग सभी जलवायु वनस्पतियां जीवन दशाएं पाई जाती हैं। भारत प्राचीन से लेकर वर्तमान तक वैश्विक समाज से कुशल संबंध बनाए हुए। चलिए नामकरण के बारे में देखते हैं। नामकरण इसमें भारत का नामकरण जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग होने के कारण इसे ब्रह्मावर्त ऐसे इसे भारतवर्ष कहा जाता है। भारत जो है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर, और भारत जो है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर वायु पुराण में इसका रेफरेंस मिलता है। और हिंदुस्तान अरबी फारसी अरबी इतिहासकारों ने दिया, और इंडिया यूनानियों ने दिया। आर्यवर्त आर्यों के निवास स्थान होने के कारण इसे आर्यवर्त कहा जाता है। तो कौन कौन हो गया? ब्रह्मवर्त भारत दो तरह से, एक वैदिक काल के प्रमुख जन्म भरत के नाम पर, और शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर। और इंडिया यूनानियों ने दिया, और हिंदुस्तान फारसी और अरबियों ने दिया। चलिए आगे देखते हैं। भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने प्रदान की? तो ईरानियों ने। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? तो जम्बूद्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी? वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक यूनानी में। आकार देख सकते हैं, आकार एवं भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी। भारत भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। भारत की भू आकृति किस प्रकार की है? चतुष्कोणीय है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो ये 3,214 किलोमीटर है। और भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर है। द्वीप सहित भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह 7,516.6 किलोमीटर। और हम पढ़ रहे हैं जीएस 1,00,000 भारत का भूगोल, जो कि यूथ पब्लिकेशन की बुक है। लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा नहीं, अब हो गया है पहला। जनसंख्या भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%। भारतवर्ष में गांव की संख्या लगभग कितनी है? तो 6.40 लाख से अधिक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। मानक समय देख लेते हैं क्या है। भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय देख लेते हैं। ये 82.5 डिग्री है। ये उत्तर प्रदेश में देखिए प्रयागराज में नैनी के स्थान, ये देखिए यहाँ पर प्रयागराज नैनी यहाँ से होकर गुजर रही है, और अन्य जगहों से भी होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं कहाँ कहाँ से, कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ से गुजर रही है। पहले तो उत्तर प्रदेश से, फिर 1, छत्तीसगढ़ 2, और उड़ीसा 3, और आंध्र प्रदेश 4, और यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश भी मिलेगा। थोड़ा सा भाग मध्य प्रदेश को भी स्पर्श कर रहा है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं हम। ग्रीनविच माध्य 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है?
तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक सेवाएं की यामोत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा के बारे में देखिए क्या है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.23 यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो ये कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। जो देखिए यहाँ से जो बीचों बीच से जाती है इसे विषुवत रेखा, इसके ऊपर कर्क और यहाँ पर मकर रेखा है। ये कर्क होगी, कर्क रेखा, और ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। और इसकी क्या होती है? ये 23.5 डिग्री होता है। ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कहाँ कहाँ से? फिर से देखिए 8 राज्य कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। अब कर्क रेखा की स्थिति देख लीजिए कैसे गई है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आसान होगा याद करने में आपको। पहले देखिए गुजरात, अगर जो पूर्व से पश्चिम देखेंगे तो क्या होगा? पहले कहाँ है? गुजरात। अब गुजरात से गई कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से पहुंची कहाँ? झारखंड। झारखंड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से झारखंड। झारखंड से पश्चिम बंगाल और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, और ये कर्क रेखा है जो गई है भारत के बीचों बीच से लगभग। आगे देखते हैं कर्क रेखा के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? तो बांग्लादेश से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा व कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर और बंसवाड़ा। कर्क रेखा का निकटतम स्थित भारतीय नगर कौन कौन से? कोलकाता है, आइजॉल है, अगरतला है और उज्जैन है। ये देखिए ये कहाँ पे है? कि ये आपके कर्क रेखा के आसपास पड़ेंगे। 22 डिग्री 30 मिनट, और ये आइजॉल 23 डिग्री 36 मिनट, और अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट, और उज्जैन क्या है? 23 डिग्री 9 मिनट 19 मिनट, जोधपुर 26 डिग्री 29 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट, रांची 23 डिग्री 11 मिनट और रायपुर 21 डिग्री 16 मिनट। भारत के दूरस्थ बिंदु देख लेते हैं। क्या भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? केप कमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अब इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था? तो पिग्मलियन पॉइंट था। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार में स्थित है, जिसे ग्रेट निकोबार बोलते हैं। वह भारत का कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो कौन सा स्थान है? तो यह है कन्याकुमारी। आगे देखिए भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ये कौन सा है? इंदिरा कॉल, लद्दाख में है इंदिरा कॉल। और इंदिरा पॉइंट कौन सा था? ये दक्षिणी बिंदु था। अब भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु है, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गौर माता या गुहार मोती गुजरात में है। भारत के अब देखिए बिंदु देख लेते हैं सारे। ये देखिए आप इसमें, जो कि डायग्राम से समझेंगे तो आसानी समझ में आएगा। तो ये दक्षिणी बिंदु, ये उत्तरी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है, और इसे इंदिरा कॉल सियाचिन लद्दाख में है। और ये आपका ये जो है सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जिसे गौर मोता भी बोलते हैं, और जो कि गुजरात में है। किबूथी किबू कुबीथु जो है ये कहाँ है? किबूथु ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये यहाँ पे इसकी स्थिति है। अब आगे देखिए आपका दक्षिणी बिंदु ये कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में है। कहाँ देख लीजिए? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। और मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणी बिंदु है। और इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार ये जो है आपका इधर दक्षिणी बिंदु ये है। और मुख्य भूमि पे कहा जाएगा तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है। बाकी दक्षिणी पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ है? ये दक्षिणी बिंदु। इंदिरा कॉल ये कौन सा है? उत्तरी बिंदु के पश्चिम जो पड़ोसी देश हैं इनकी स्थिति देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों से लगी हुई हैं? तो ये कितने देशों से लगी हुई हैं? 7 देशों से लगी हुई हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए भारत की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थानीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान, पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार से
के साथ लगी हुई हैं। दक्षिण में दो पड़ोसी द्वीप राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव स्थित हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार व भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ में लगभग 4,096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो किसके साथ लगी हुई है? अफगानिस्तान के साथ में। ये 106 किलोमीटर है। यह जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो त्रिपुरा है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत के पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सा है? ये भूटान है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है अध्यारोपित सीमा रेखा का। अभी जहाँ देखिए भारत के मानचित्र में दिखाया गया है किस देश के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है और किन किन प्रदेशों की अवस्थिति क्या क्या है। तो म्यांमार से देखिए ये लगे हुए हैं। म्यांमार से कौन है? मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये सब है ना। तो म्यांमार के साथ में सीमा कितनी है? तो म्यांमार के साथ में सीमा लगती है 1,643 किलोमीटर। भूटान के साथ में 6,000। ये भूटान के साथ में है। भूटान के साथ में कितनी है? 6,699। सॉरी, कितनी है भूटान के साथ में? 699 है। चीन के साथ में देखिए, चीन के साथ में सीमा है 3,000। ये चीन के साथ में है 3,488। नेपाल के साथ में है 1,751। सबसे छोटी सीमा है, ये कितनी है? 106 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ में कितनी है? 3,323 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पे बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा है 4,096.7 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबी सीमा है। ये आपके पड़ोसी जो है ये देश हैं, इनकी स्थिति है। भारत में विभिन्न राज्यों की अवस्थिति इसी प्रकार है। चलिए आगे देखते हैं कि लंबाई और संबद्ध राज्य बांग्लादेश के साथ में कितने हैं? ये 4,096.7 किलोमीटर है और ये 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। चीन के साथ में कितनी सीमा है? 3,488। 5 राज्य इससे भी जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख है। पाकिस्तान के साथ में 3,323 है और इसमें भी 5 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आगे देखिए नेपाल के साथ में भी 5 राज्यों की सीमा, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है और इसकी कितनी है? सीमा कितनी जुड़ती है? तो 1,751। इसमें कौन कौन से लगे हुए हैं नेपाल से? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और उत्तराखंड। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार के साथ में 1,643 हैं। ये कौन कौन से हैं? 4 हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और मणिपुर हो गया। कौन कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अब देखिए भूटान के साथ में कितनी सीमा है? ये भूटान के साथ में कितनी सीमा है? भूटान के साथ में है 699। ये 4 राज्यों के साथ में है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और असम। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम सीमा है, कितनी है? ये है आपकी 106 किलोमीटर और एक राज्य को ही स्पर्श करता है, किसमें? लद्दाख को। अब कुल जो है कितनी है सीमा रेखा की लंबाई? ये 15,100
6.7। आगे देखिए, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रश्न कौन है? कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल कितना है? ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का 2,40,928 2,40,928 उत्तर प्रदेश का है वर्ग किलोमीटर में। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है 19.98 करोड़। महाराष्ट्र का 11.23 करोड़। बिहार का 10.40 करोड़ और पश्चिम बंगाल का कितना है? 9.12 करोड़, यानी कि 9 करोड़ 12 लाख। जनगणना 2011 के अनुसार ये डाटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3 है, यानी कि 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। इसका क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से, और इसका क्षेत्रफल, इसमें जनसंख्या कितनी है? लगभग जनसंख्या है आपकी 6,10,570। भारत में स्थल रुद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? 20 है। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हैं? तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र से। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं देख लेते हैं। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो देखिए फिर से 8 राज्य हैं और 1 संघ राज्य है। इसमें कौन सा? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश में आ गए। अगर जैसे पूछा जाएगा कि कितने राज्यों से है, तो आप 8 ही बताएंगे। जब पूछेगा केंद्र और राज्य दोनों से, तब जाके आपको बताना होगा कितना, तब आपको बताना होगा टोटल मिला के 9, क्योंकि 1 संघ राज्य क्षेत्र ही। अब आगे आते हैं, भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो जो भारत का ये कितने को स्पर्श करता है? 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सोनभद्र है उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। भारत के तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की तट रेखा की लंबाई देख लेते हैं। पहले देखिए, आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। इसकी तट रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, कितनी है? 1962 है। और गुजरात की है 1214.7, आंध्र प्रदेश की है 973.7, तमिलनाडु की है 906.9, महाराष्ट्र की है 652.6, केरल की है 569.7, उड़ीसा की है 476.4, कर्नाटक की है 280, पश्चिम बंगाल की 157.5, लक्षद्वीप की 132, गोवा की है 118 और दादरा और नागर हवेली दमन दीव की है 42.5, पांडुचेरी की है कितनी? 30.6 और कुल कितनी हो गई? ये 7,516.6 हो गई। अब मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात और राजस्थान दोनों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो झाबुआ जिला है। झाबुआ जिला जहाँ का मध्य प्रदेश का है, ये जिसको छूता है गुजरात और राजस्थान दोनों को। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिंगरौली जिला है मध्य प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो बालाघाट। धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? तो छत्तीसगढ़ का है। किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान या प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था? तो असोम को या असम को। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इसे केरल को कहा जाता है। किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है?
तो किन्हें दी जाती है सेवन सिस्टर की संज्ञा? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को। किसको? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को। चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। कौन? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री उत्तराखंड में। उगते सूरज की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि के नाम से। किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो नागालैंड को कहा जाता है। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के तौर और के राज्य पर जाना जाता है? तो ये कौन है? पंजाब है। पंजाब को 5 नदियों के कारण जाना जाता है, इसीलिए तो पंज आप, यानी कि पंच मतलब 5 मतलब 5, आप मतलब जल, 5 जगहों से जल। किस भारतीय राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को। भारत में सिलिकन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट्स ऑफ मैसूर कहा जाता था? तो कर्नाटक को कहा जाता। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम है। भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। पाट अंचल किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? झारखंड में अवस्थित है। असोम कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है? तो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। पूर्व पश्चिम गलियारे किन भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो पोरबंदर गुजरात को, सिलचर असम से। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित पाया जाता है? पुडुचेरी, यमन, आंध्र प्रदेश में कराईकल, तमिलनाडु में माहे, केरल में। कहाँ पुडुचेरी है और कहाँ है यमन? कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कराईकल कहाँ है? तमिलनाडु में। माहे कहाँ है? केरल में। भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अब देखिए भारत के राज्य और राजधानियां देख लेते हैं। सिक्किम गंगटोक है, असम दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजोल, मेघालय शिलांग, पश्चिम बंगाल कोलकाता, बिहार पटना, झारखंड रांची, ओडिशा भुवनेश्वर, महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश अमरावती। 3 राजधानियां प्रस्तावित: अमरावती विधायी, कर्नूल न्यायिक और विशाखापट्टनम कार्यकारी। तेलंगाना हैदराबाद, गोवा पणजी छत्तीसगढ़, रायपुर मध्य प्रदेश, भोपाल गुजरात, गांधीनगर। देखिए ये बहुत ईजी है, इसको 1-2 बार आप रिवाइज करके बैक करके देख लेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश शिमला। केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, ग्रीष्मकाल में जम्मू, सर्दियों में जम्मू होती है और ग्रीष्मकाल में श्रीनगर होती है। लद्दाख का लेह है। अंडमान और निकोबार द्वीपों का पोर्ट ब्लेयर। राजस्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नई दिल्ली है। दादरा और नगर हवेली, दमन द्वीप की दमन, लक्षद्वीप की कवरत्ती, पुडुचेरी की पुडुचेरी और चंडीगढ़ की चंडीगढ़। भारत में सम्मिलित किए गए विदेशी शासनाधीन क्षेत्र। फ्रांस के अधीन क्या था? पुर्तगाल। क्या पुडुचेरी थी 1954 और चंद्रनगर 1946 स्वतंत्रता पूर्व सम्मिलित। पुर्तगाल के अधीन दमन दीव 1961, गोवा 1961 और दादरा नगर हवेली 1954। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो भारत और चीन को। रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो ये है आपका भारत तथा पाकिस्तान। डुरंड रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो भारत तथा अफगानिस्तान को अलग करती है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। भारत के प्रमुख चैनल, जल संधियां और विभाजक क्षेत्र। देखिए 6 डिग्री चैनल, ग्रेट निकोबार, सुमात्रा, इंडोनेशिया। ग्रेट निकोबार 6 डिग्री क्या है? ग्रेट निकोबार, सुमात्रा। कहाँ? सुमात्रा, इंडोनेशिया का। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार और कार निकोबार। पहले देखिए 6 डिग्री ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया में।
8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी का है, और 9 डिग्री चैनल मिनी का है और लक्षद्वीप, और 10 डिग्री चैनल अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार। ग्रेट चैनल क्या है? इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, पाक जल संधि भारत पाकिस्तान, कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार। भारत के से संबंधित अन्य उपयोग, भारत से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी कौन कौन से प्रश्न हैं? देखिए, भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक, भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल क्या है? 24 समुद्री मील तक, भारत का अनन्य क्षेत्रमंडल क्या है? 200 समुद्री मील तक, भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच कितना समय अंतराल है? 2 घंटे का, भारत के औसतन समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? तो चेन्नई से। भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? तो तिरुवनंतपुरम में होती है। फ्रांसीसी वास्तुकार डी कार्बूजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? तो चंडीगढ़ को। उडगमंडलम ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? सीढ़ीदार रूपी। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में। भारत का कौन सा स्थान विश्व का सबसे दूसरा ठंडा आवासित स्थान है? द्रास, जम्मू कश्मीर। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान के मध्य है। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया है? तो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। भारत का शुष्कतम क्षेत्र कौन सा है? स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर है। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ? 3 बार। भारत में कहाँ पर सूर्य कभी उर्ध्व नहीं होता है? तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा प्रायः संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो कोरोमंडल तत्व है। गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। आगे देखते हैं, भारत में भू पत्रकों या सर्वे शीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो देहरादून से होता है। दिल्ली के समीप के देशांतर पर कौन सा शहर है? तो बेंगलुरु है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? तो एन विले ने बनाया, 1752 में बनाया।